मॉडल यूनाइटेड नेशंस यानी MUN जो काफ़ी स्कूल कॉलेजेस में पॉपुलर है। आप में से कई लोग इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे और आप में से कई करने भी जा रहे होंगे, मतलब अभी तक नहीं किए होंगे। तो मैंने खुद काफ़ी सारे MUNs में पार्टिसिपेट किया है, उनमें से कुछ मैंने जीते भी हैं। तो मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में प्रेजेंट है, वो क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है पूरे वर्ल्ड पे। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जो है वो कई सारे देशों का एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पार्ट बहुत सारे देश हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके का है कि पूरे वर्ल्ड पे या फिर उन सारे देशों में जो भी उसका पार्ट है, पीस बना रहे, ह्यूमन राइट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मेंटेन रहे, इंटरनेशनल रिलेशंस हर एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ इफ नॉट बहुत अच्छा बट इतना अच्छा रहे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर किसी का मेंटेन रहे। इकोनॉमी और बिजनेस के टर्म्स में भी यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व है, जिसमें कि ये ध्यान में रखती है कि अनफेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज किसी कंट्री के अगेंस्ट ना बनाया जाए। देखिए, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, ये सब थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली कुछ अलग होता है। ऑफ कोर्स होता है, मतलब हमको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स का डोमिनेंस है, चाइना का डोमिनेंस है। सो पर थियोरेटिकली ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके का होता है कि सारे कंट्रीज को अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिए जाएं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी रहे ताकि कंट्रीज का इंडिविजुअली ग्रोथ हो। और इन सबको इंश्योर कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस करती है, बट यूनाइटेड नेशंस इंडिविजुअली एक एंटिटी तभी बनती है जब बहुत सारे देश उसको फंड करते हैं। तो इनडायरेक्टली किसी भी कंट्री के ग्रोथ पे, किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी पे बाकी कंट्रीज भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये प्राइमरी एसेंस है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस के कुछ बॉडीज हैं, उसको कुछ बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर एक UN बॉडी, जैसे कि जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट हो गया। तो फॉर एग्जांपल जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके का रहता है कि दे डिस्कस, दे डिबेट एंड एट द एंड दे कम विथ अ सर्टेन रेजोल्यूशन, अ सर्टेन काइंड ऑफ नॉट अ डिसीजन, नॉट नेसेसरीली अ डिसीजन, बट दे कम विथ अ ड्राफ्ट यानी जिसमें कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज लिखे गए हैं। बट ये पॉलिसीज किसी स्पेसिफिक कंट्री को बिलोंग नहीं करता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी पॉलिसीज बनती हैं उसको इंटरनेशनली फॉलो किया जाना चाहिए। अभी जनरल असेंबली मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का, और सिक्योरिटी काउंसिल कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड, डिसआर्मामेंट रिलेटेड, इन सब एस्पेक्ट्स के साथ डील करती है। जनरल असेंबली के खुद भी कुछ कमिटीज हैं जो सिक्योरिटी एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के साथ डील करते हैं। सो ओवरऑली हम ये बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को चलाती हैं ये कुछ कमिटीज एंड काउंसिल्स, जिसमें कि ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अभी हमको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। आपको अगर पता है, इंडिया कोशिश कर रहा है परमानेंट मेंबर बनने का, बट चाइना के द्वारा हमेशा वीटो आउट होता है। बट टोटल 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स परमानेंट रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, बाकी 10 मेंबर्स इलेक्ट होके ऑन अ रेगुलर बेसिस दे बिकम अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब आ जाता है मॉडल यूनाइटेड नेशंस के जो इवेंट्स स्कूल और कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन पे। ये तो पता है कि ये इवेंट्स जो एक्चुअल यूनाइटेड नेशंस मौजूद है, ये उसका एक सिमुलेशन है। और ये क्यों किया जाता है? आंसर बहुत सिंपल है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिले कि इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज किस तरीके से बनाए जाते हैं, कि इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑल, ये उतना भी आसान नहीं है जितना हम घर बैठे बैठे सोचते हैं। क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करेंगे मॉडल यूनाइटेड नेशंस में, आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर आपको कुछ करवाना है, आइदर आपको कुछ ड्राफ्ट देना है, आपको अपनी तरफ से कुछ एक तो सजेशन इंक्लूड करवाना है रेजोल्यूशन में या फिर ड्राफ्ट में, वो ऐसे बैठे बैठे नहीं होता है जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि
उनको बस ओपिनियन देने की देरी है और बस उनके ओपिनियन का ही सब वेट कर रहे हैं, और वो दे देने से दुनिया बदल सकती है। ऐसे नहीं होता है। यूनाइटेड नेशंस, जो कि हम मॉडल यूनाइटेड नेशंस सिमुलेट करते हैं, उसको आपको ये सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस, अ सर्टेन प्रोसीजर, एंड ओनली देन वुड यू बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। सो ये एक चीज आपको सिखाती है। और बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा कर देती है। आपको एक फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेटिंग स्किल ये आपको देती है, जिसमें कि काफी कम कैजुअली बात होता है। मतलब मैंने तो अपने एमयूएन के करियर में, जो कि बहुत बड़ा भी नहीं है, बट अपने जितना भी मैंने मॉडल यूनाइटेड नेशंस के इवेंट्स अटेंड किया है, वहां पे मैंने एक चीज देखा है कि कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी फॉर्मल, इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। ऑफ कोर्स पीपल डू बीट अराउंड बुश। मतलब ऐसा होता है कि आप एक टॉपिक को आप डायरेक्टली अप्रोच ना करके आप इनडायरेक्टली उसको आप अप्रोच करो। अभी ये तो आपका डिप्लोमेटिक तरीका है, जिस तरीके से आप बात करोगे, किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन का आप रिप्लाई दोगे, दिस इज योर डिप्लोमेसी। बट ये आपको सिखाती है कि हाउ टू अप्रोच एनी प्रॉब्लम इन अ वेरी डिप्लोमेटिक मैनर। ये मैंने खुद अपने लाइफ में इनकलकेट किया है, और ये मेरे कॉलेज में, मेरे वर्क प्लेस में भी काफी इफेक्टिव प्रूव किया है ये पर्टिकुलर स्किल। अदर देन दैट, रिसर्च एक ऐसा स्किल है जो मैंने अपने लाइफ में सिर्फ मॉडल यूनाइटेड नेशंस अटेंड करके ही सीखा है। तो जो भी टॉपिक होता है एमयूएन्स का, हमको कुछ 1-2 महीने पहले से ही पता रहता है। मतलब ऐसे ही होता है। तो तभी से आप रिसर्च करना शुरू करते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। आप किसी भी तरीके से रिसर्च कर सकते हो। आप पेपर्स, नोट्स बना सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके रख सकते हो। ओवरऑली आप जिस तरीके से रिसर्च करते हो ना, आपके लाइफ में आगे जाके ये स्किल काफी काम आता है। मतलब मैंने अपने पढ़ाई के लिए कभी उतने नोट्स नहीं बनाए होंगे जितना मैंने सिर्फ एक एमयूएन इवेंट के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, जो कि ऑफ कोर्स काम आया काफी मेरे उस पर्टिकुलर इवेंट में, जब मेरे को काफी फटाफट से रेफर करना पड़ता था नोट्स को, क्योंकि ऑफिशियली आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो कमिटीज में। सो ये एक स्किल है जो कि आई थिंक हमेशा मेरे साथ रहेगी, ये रिसर्च करना, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप वहां पे, ये तो नहीं बोलूंगा दोस्त बनाना, बट आप वहां पे लोगों के साथ कोऑपरेट करना सीखोगे। आप ये सीखोगे कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल लेके आ रहा है, जो कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस में किसी भी कोई एक कंट्री, मतलब अगर आपको पता है कि हर किसी को एक कंट्री अलॉट की जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अभी हर कंट्री अपने कंट्री के फेवर के लिए दूसरे कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखना चाहेगा, और वो आपको अप्रोच भी कर सकता है in order to develop and facilitate some kind of proper friendly communication between two countries. They might approach you. आपको तभी ये आप सीख पाओगे how to cooperate with other people and how to not take every approach as negative. ये एक चीज जो कि आप समझोगे कि people come for their own benefit and you have to realize, you have to recognize what their benefit is, and only then would you be able to cooperate with them. This is a skill that I learned. I learned to acknowledge that when a person comes with a particular proposal, how that proposal is going to affect me and how it is going to affect other people. ये एक चीज आप मॉडल यूनाइटेड नेशंस में डेफिनेटली सीखोगे। मैंने अपने होम टाउन यानी कटक ओडिशा में एक यूनिवर्सिटी है, रेवेंशा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने कुछ मॉडल यूनाइटेड नेशंस के इवेंट्स मैंने जीते हैं। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में बिलोंग करता हूँ, KIT यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मॉडल यूनाइटेड नेशंस में मैं बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड जीता हूँ। तो जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की थी वो कुछ इस तरीके का है कि बेसिकली ये एंटायर इवेंट मॉडल यूनाइटेड नेशंस का आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करता है, उसके साथ साथ आपके रिसर्च एबिलिटीज और आपके स्टैंस को भी देखता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक स्टांस में फिलहाल खड़े हो, इफ यू आर ऑफ अ पर्टिकुलर ओपिनियन, क्या आप बहुत जल्दी उस ओपिनियन को बदल देते हो? क्या आप अपने ओपिनियन को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो? तो ऐसे कुछ चीजें ऐसे इवेंट्स में जज की जाती है। ये वीडियो डिटेल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है एमयूएन का। अगर आपको चाहिए एक डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू विन एन एमयूएन,
प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट फॉर दिस वीडियो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।